मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों की आवाज दबाने, लाठीचार्ज का आरोप लगाया। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित। लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने नीट यूजी को लेकर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर उठाए सवाल। कई विपक्षी सांसद पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे। चंदौली में किसानों और बिजली ट्रिपिंग की समस्या को लेकर पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू ने मोर्चा खोला। अमड़ा पावर हाउस पर धरना देने पहुंचे पूर्व विधायक को पुलिस ने पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया। मनोज सिंह डबलू ने भाजपा सरकार पर दमनकारी रवैया अपनाने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा, फोर्स या पीएसी लगा दी जाए। कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र के टेंबा गांव में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। देर रात पीछे के रास्ते घुसे 4 चोर लाखों रुपए उड़ा ले गए। जहां बनवारी लाल के घर से नकदी और चांदी के आभूषण चोरी। जहां चोरों ने सुषमा देवी के घर सोने चांदी के जेवर और रुपए उड़ा लिए। चोर जरूरी कागजात भी लेकर भागे। मथुरा के थाना जैंत क्षेत्र में दिल्ली आगरा हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। जीएलए यूनिवर्सिटी के सामने यूपी रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरा और बस के नीचे आ गया। बस चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर हादसा टालने की कोशिश की। हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने घायल को बाहर निकाला। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में 14 वर्षीय किशोरी की मौत। कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर जाजमऊ चौकी क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने किशोरी को कुचला। हादसे में किशोरी जुबिया ने मौके पर ही दम तोड़ा। परिवार में मचा कोहराम। घटना के बाद हाईवे पर जुटी भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सोनम वांगचुक के समर्थन में पैदल मार्च करने पर रेजिडेंट डॉक्टर को किया निलंबित। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। जूनियर रेजिडेंट रूपक इखे ने हाथ में तख्ती लेकर अकेले मार्च निकाला था। डॉक्टर ने संदेश में लिखा था, टी शर्ट पहनकर टिगहा तिराहे से डीएम आवास तक पैदल मार्च किया था। डीडवाना में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। शाम तक 200 से अधिक यूनिट तक संग्रह किया। रक्त संग्रह के लिए 4 ब्लड बैंकों की टीमों ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग, आयोजन समिति के सदस्य मौजूद। रक्तदाताओं के उत्साह ने शिविर को सफल बनाया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई अब 30 महिला बाइकर्स गरियाबंद पहुंची। पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने टीम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मोटो क्वींस एडवेंचर टीम महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा का संदेश दे रही। यात्रा के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, इको टूरिज्म को भी बढ़ावा। गोंडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। 3 दिनों तक चले अभियान में 3 अवैध गोदामों पर छापेमारी। कार्रवाई के दौरान करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए की दवाएं बरामद की गईं। बरामद दवाओं में ट्रामाडोल इंजेक्शन, अल्प्राजोलम टैबलेट और कोडीन कफ सिरप। टीम ने 19 दवाओं के नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे। हमीरपुर के राठ कस्बे की 18 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत। परिजनों के अनुसार छात्रा नीट परीक्षा के परिणाम के बाद मानसिक तनाव में थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले राठ सीएचसी और फिर उरई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उरई मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। मृतका का सपना डॉक्टर बनना था। वह नीट तैयारी कर रही थी। जौनपुर के शाहगंज में पुलिस ने फर्जी स्वास्थ्य विभाग टीम बनकर वसूली करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी खुद को सीएमओ की टीम का सदस्य बताकर मेडिकल स्टोर संचालक को डराता था। डिस्पेंसरी सील करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने का आरोप। पुलिस ने आजमगढ़ निवासी रामनिवास गौतम को नटौली क्षेत्र से पकड़ा। मामले में मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत। नीमच जिले के जावद में संत के साथ हुई मारपीट के विरोध में गोरखनाथ संप्रदाय के संतों ने बस स्टैंड पर किया चक्का जाम। संतों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए बस स्टैंड क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़े संतों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कानपुर के बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सपा प्रत्याशी रामलखन गौतम ने अपने 47वें जन्मदिन पर विशाल पीडीए पंचायत का आयोजन किया। सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम बिल्हौर समेत रसूलाबाद और कानपुर नगर से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग पहुंचे। रामलखन गौतम ने केक काटकर जन्मदिन की शुरुआत की। कार्यक्रम में आए अतिथियों का सम्मान किया।
कोरबा में प्रसूता ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म के कुछ घंटे बाद ही एक नवजात की तबीयत बिगड़ने से मौत। परिजनों ने आयुष्मान हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। परशुराम नगर दादर निवासी शशिकांत ओझा की पत्नी ने करीब 16 साल बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के मुताबिक जन्म के बाद ललितपुर के जखौरा थाना क्षेत्र के ग्राम थनवारा में पत्नी से विवाद के बाद 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर दी जान। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। युवक अपने पीछे पत्नी और 5 वर्षीय बेटे और 3 बेटी को छोड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। आबकारी निरीक्षक राशिद खान के नेतृत्व में छापेमारी में 140 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 600 किलो लाहन नष्ट, जहां अवैध शराब बनाने में हड़कंप मचा। धार जिले के मनावर नगर में भगवान जगन्नाथ की द्वितीय भव्य रथ यात्रा को श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाला गया। हरे कृष्णा टीम और सकल हिंदू समाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रथ यात्रा को लेकर नगर में भक्तिमय माहौल। रथ यात्रा का शुभारंभ बंकनाथ अटल दरबार मंदिर से वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और मंगल आरती के साथ हुआ। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर रविवार देर रात 2 तेज रफ्तार कारों की टक्कर। छठीकरा स्थित चारधाम मंदिर के पास हुए हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। हादसे में होटल निवासी कुलदीप गंभीर रूप से घायल, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। टक्कर इतनी भीषण थी कि अर्टिगा और होंडा कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त। मुरादाबाद में रविवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौलाना जर्जिस अंसारी के कथित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना का पुतला फूंककर नाराजगी जताई। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों का आरोप है मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। परसवाड़ा नगर में सम्राट राजा भोज की प्रतिमा खंडित किए जाने के विरोध में पवार समाज ने जताई नाराजगी। नगर के पवार समाज मंगल भवन के समीप स्थगित प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया। घटना के बाद समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में समाजजन पुलिस थाना परसवाड़ा पहुंचे। पवार समाज ने थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के भटौती मदरहा गांव में भूमि विवाद के चलते बुजुर्ग की हत्या का मामला आया सामने। रात में चाकू के हमले से घायल युवक 60 वर्षीय सूर्यबली की रविवार शाम उपचार के दौरान मौत। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को खून से लथपथ हालत में देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मेजा पुलिस ने घायल सूर्यबली को गिरफ्तार किया। सहारनपुर के कुतुबशेर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर महिला और पुरुष के शव मिलने से सनसनी। घटना बड़ी नहर के पास रेलवे ट्रैक के पास की बताई जा रही। दोनों शव मिलने से सूचना पुलिस को मिली, जहां कुतुबशेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में दोनों ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई। शाजापुर जिले में हाईवे 52 पर बिजाना रोड के पास मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर। हादसा सोमवार करीब 11 बजे हुआ, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में पीरू लाल मालवीय, कृपाल मालवीय और राम प्रसाद मालवीय शामिल। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने सराफा कारोबारी को निशाना बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे जंगल में बाजार से लौट रहे कारोबारी को बदमाशों ने रास्ते में रोका। विरोध करने पर बदमाशों ने हाईवे फायरिंग कर दहशत फैलाई और चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद उमरिया के पाली स्थित प्रसिद्ध मां बिरासनी धाम में गुप्त नवरात्रि पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान शुरू। मंदिर परिसर में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती पाठ, मंत्र जाप, हवन और मां भगवती की आराधना जारी। गुप्त नवरात्रि में साधक और श्रद्धालु आध्यात्मिक उन्नति और देवी कृपा के लिए विशेष पूजा करते हैं। मां बिरासनी धाम। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली बरामद किए, जहां पूछताछ में आरोपियों ने कई जगहों से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की बात कबूली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया।
अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय युवक का शव कमरे में मिला। परिजनों के अनुसार युवक कपड़े के सहारे फंदे से लटका था। मां के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, युवक को अस्पताल ले गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक प्रियांशु अपने माता पिता की इकलौती संतान बताया जा रहा। अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में युवक की हत्या का मामला आया सामने। खेत से घर लौट रहे युवक पर गोमती नदी किनारे धारदार हथियार से हमला। हमले में युवक की मौके पर मौत। परिजनों ने हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताते हुए सगे भाई पर आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी के शिवरतनगंज क्षेत्र की गौशाला में 60 वर्षीय अधेड़ का खून से लथपथ शव मिला। मृतक की पहचान बदनापुर निवासी रामदुलारे गौतम के रूप में हुई। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हमला कर हत्या का आरोप लगाया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महागठबंधन के आह्वान पर छात्रों के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन। जिला अध्यक्ष और विधायक संजय उइके ने छात्रों से सीधा संवाद किया। विधायक ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए 3 प्रमुख मांगे रखीं। परीक्षा व्यवस्था में सुधार, केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे और भर्ती कैलेंडर लागू करने की मांग। कार्यक्रम में छात्रों से स्कूल और छात्रावास की समस्याओं पर भी चर्चा। बस्ती लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रिठिया फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जा पहुंची, प्राइवेट बस से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। कानपुर के डेरापुर थाना क्षेत्र के मुंगी सार में दर्दनाक हादसा। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। घटना इतनी जोरदार थी कि सीएनजी टैंक ब्लास्ट हो गया और वाहन देखते ही देखते आग का गोला बन गया, जिससे कार में सवार दोनों लोग अंदर ही जल गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मेरठ के लोहिया नगर स्थित एमसीसी अस्पताल में 25 वर्षीय नर्स नेहा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए हत्या की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। शादी का दबाव बनाने से परेशान प्रेमी सुरेश ने अपने साथी फरहान के साथ मिलकर नेहा को कमजोरी की दवा देने के बहाने ड्रिप में जहरीला केमिकल मिला दिया। लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिवंगत जस्टिस डीपी गुप्ता की जन्म शताब्दी के अवसर पर विशेष समारोह आयोजित। कार्यक्रम में उनके जीवन और न्याय के योगदान पर आधारित ग्रंथ का विमोचन। समारोह कुलाधिपति अलका दास गुप्ता के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की। नकली और अवैध दवाओं के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का किया भंडाफोड़। अमीनाबाद, बीकेटी और गोंडा में की गई छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की संदिग्ध दवाएं बरामद। अमीनाबाद के एक अवैध गोदाम से करीब 21 लाख रुपए मूल्य की नकली एलोपैथिक दवाएं जब्त। खरगोन के बेडिया थाना क्षेत्र में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। ग्राम जामनिया के पास अवैध गांजा तस्करी से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 किलो गांजा, अनुमानित कीमत 1,50,000 बताई जा रही। तस्करी में इस्तेमाल करीब 1 लाख रुपए कीमत की मोटरसाइकिलें जब्त। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा। इसके हंगामेदार रहने के आसार। सत्र से पहले नगरीय प्रशासन संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बताया, इस सत्र में यूसीसी विधेयक और फायर सेफ्टी विधेयक लाया जाएगा। हरिद्वार में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद जिले के सभी सरकारी, निजी, सहायक प्राप्त स्कूल साथ साथ सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। प्रशासन ने फैसला छात्रों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया। उत्तराखंड में भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और सचिव आपदा प्रबंधन को प्रदेश भर की स्थिति पर लगातार नजर रखने के साथ ही सभी विभागों को 24/7 अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, भूस्खलन, सड़क बंद होने या जलभराव जैसी स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू किए जाएं।
दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच चिरुला गांव में चुनावी सियासत का एक ही अलग अंदाज देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जनसभा में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जीतू पटवारी ने मंच के पास बुलाकर किया अभिवादन। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले के दौरान मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ियों के बीच तीखी झड़प भी हुई। मैच में दोनों टीमों के साथ खिलाड़ियों को रेड कार्ड भी दिखाया गया, जहां हार के बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भावुक हो गए। मेसी ने स्पेन के युवा स्टार लामिन यमाल स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन का डिफेंस उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा। गोलकीपर उनाई सिमोन ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल खाया। कप्तान रॉड्री ने मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाते हुए 803 सफल पास दिए। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में 5450 पास दिए। रोहित शर्मा लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज। तीसरे वनडे में उन्होंने 138 रन की शानदार पारी खेलकर इतिहास रचा। रोहित ने इंग्लैंड की धरती पर अपना 8वां वनडे शतक लगाया। इसके साथ ही वे किसी विदेशी देश में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज। रोहित ने सबसे ज्यादा उम्र में बड़े शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे में भारत को 27 रन से हराया। इसके बीच इंग्लैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 360 रन ही बना सकी, 27 रन से दूर रह गई। रोहित शर्मा ने 138 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। एनवीडिया के सीईओ जेसन हुआंग की मशहूर ब्लैक लेदर जैकेट रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम। सोथबी की नीलामी में जैकेट 9 करोड़ 4 लाख रुपए में बिकी। ये कीमत शुरुआती अनुमान से लगभग 16 गुना ज्यादा रही। जैकेट के लिए 33 से 50 लाख रुपए तक की बोली लगने की उम्मीद थी। नीलामी में 9 करोड़ 60 लाख डॉलर में खरीदा गया। सलमान खान ने देर रात सोशल मीडिया पर अपनी नई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें साझा की। तस्वीरों के साथ उन्होंने फैन से पूछा, आप लोग कैसे हैं। हाल ही में एक इवेंट में उनका बादल लुक हुआ था वायरल। इसमें फैंस ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके लुक को लेकर प्रतिक्रियाएं दी थी। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की स्टारकास्ट ने स्कूल के दिनों के दिलचस्प किस्से सुनाए। के मेनन ने बताया, बचपन में उनका सपना ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट बनने का था। कलाकारों ने टीचर्स की डांट, शरारती परीक्षा और अनुभवों को याद किया। बातचीत में स्कूल के दिनों की याद की गई। अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, समीर सक्सेना और हिमांक कौर की चर्चा में। अभिनेता अन्नू कपूर ने अपने अधूरे सपनों और संघर्ष के दिनों को किया याद। उन्होंने बताया, उनका सपना IAS अधिकारी बनने का था। अन्नू कपूर ने कहा, मजबूरी में उन्हें थिएटर की दुनिया का रुख करना पड़ा। संघर्ष के दौर में उनकी जेब में एक पैसा नहीं हुआ करता था। उन्होंने कहा, लोकप्रिय शो अंताक्षरी ने जिंदगी बदल दी। इडियट्स के रेंचो किरदार को लेकर वर्षों पुराना दावा फिर चर्चाओं में। कई लोग मानते हैं ये किरदार शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक से प्रेरित था। हालांकि निर्देशक राजकुमार हिरानी ने दावे को सही नहीं माना। हिरानी के अनुसार रेंचो किरदार की प्रेरणा FTII के एक छात्र से मिली थी। उन्होंने कहा, किरदार कई अनुभवों और अलग अलग व्यक्तित्वों का मिश्रण था। प्रियंका चोपड़ा के 44वें जन्मदिन पर निक जोनस ने खास अंदाज में शुभकामनाएं दी। निक ने सोशल मीडिया पर स्पेनिश में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यार। उन्होंने स्पेन में याट पर छुट्टियां मनाते हुए प्रियंका का वीडियो भी साझा किया। वीडियो में दोनों के खूबसूरत वेकेशन की झलक। प्रियंका के जन्मदिन पर उनकी फिल्म वाराणसी से पहला लुक भी हुआ जारी।